थियरम 10.1। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप देख सकते हो वहां पे क्या लिखा हुआ है। इक्वल chords of a circle, equal chords of a circle, equal chords of circle subtend equal angles at the center। ठीक है, किसी एक सर्कल में दो अगर कॉर्ड अगर आपको दिख रहे हैं और वो दोनों अगर कॉर्ड इक्वल हैं तो जो सेंटर पे जो एंगल होगा उन दोनों कॉर्ड की वजह से, तो वो दोनों एंगल सेम होंगे। ये कैसे पॉसिबल है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ पहले फिगर। ठीक है, एक साइड में नाम ले देता हूँ, चलो ए बी नाम दे देते हैं। एक कॉर्ड यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ। एक पॉइंट मैंने ये लिया, दूसरा पॉइंट लिया मैंने पॉइंट बी, सेंटर यहाँ पे बना देते हैं ओ। एक दूसरा कॉर्ड में ले रहा हूँ उसी सर्कल में। ठीक है, पॉसिबल है, बहुत सारे कॉर्ड आप यहाँ पे बना सकते हो। तो हमें यहाँ पे सिर्फ दो कॉर्ड की रिक्वायरमेंट है, तो वही हम देखेंगे। क्या स्टेटमेंट फिर से मैं यहाँ पे रीड कर रहा हूँ। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ठीक है, तो सेंटर पे कौन से एंगल बनेंगे, इस ए बी कॉर्ड की वजह से कौन सा एंगल सबटेंड हो रहा है यहाँ पे, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। ठीक है, एंगल ए ओ बी कॉर्ड ए बी की वजह से सबटेंड हो रहा है। और यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल सी ओ डी कॉर्ड सी डी की वजह से यहाँ पे एंगल सबटेंड हो रहा है। चलो गिवन में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे वही पता ही है आपको, थियरम में स्टार्टिंग हमेशा ये लिखना है कंपलसरी, गिवन क्या है, टू प्रूफ क्या करना है, और फिर आपको प्रूफ स्टार्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या गिवन है, एक सर्कल गिवन है, और सर्कल, ठीक है, विथ सेंटर, सेंटर क्या गिवन है, यहाँ पे हमने ओ ड्रॉ कर लिया है, तो हम लिखेंगे अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस इसकी कोई भी हो सकती है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एंड रेडियस इज इक्वल टू आर। ठीक है, ये सब कुछ हमें गिवन है, एक सर्कल गिवन है, सेंटर गिवन है, और इस सर्कल की कोई भी एक रेडियस हो सकती है, उसको मैंने नाम दे दिया आर। और क्या क्वेश्चन में गिवन है, इक्वल कॉर्ड्स। यहाँ पे देखो आप स्टार्टिंग में दोनों कॉर्ड इक्वल है लेंथ में, मतलब ए बी इक्वल टू सी डी यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों कॉर्ड इक्वल है। यहाँ पे सिंपल, दोनों कॉर्ड यहाँ पे इक्वल है, ए बी इक्वल टू सी डी मैंने यहाँ पे लिख दिया। टू प्रूव हमें यहाँ पे क्या करना है, ये वाला एंगल, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ऐसा हमें प्रूव करना है। थियरम समझ में आ रहा है, मीनिंग समझ में आ रहा है कि अगर दो इक्वल कॉर्ड हैं तो दोनों के जो एंगल बनेंगे सेंटर में, वो सेंटर में जो एंगल है वो एंगल भी इक्वल होंगे, ये हमें प्रूव करना है। ओके, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी। चलो स्टार्ट करें प्रूफ। गिवन और टू प्रूफ में कोई डाउट? हर बार ये लिखना पड़ेगा आपको। चलो प्रूफ देखो, सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ओ ए इक्वल टू ओ सी, सॉरी, इन दोनों एंगल को हमें यहाँ पे इक्वल प्रूव करना है। तो हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको छोटे छोटे ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक की काम हमें आता है, दो ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। ठीक है, फर्स्ट चीज यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ओ ए इक्वल टू ओ सी, और रीजन में मैं लिखूंगा मैं रेडियाई। आपको पता चल रहा है, देखो ये सेंटर है, सेंटर से लेके एक पॉइंट तक का डिस्टेंस ये रेडियाई होगा। ठीक है, इस वाले ट्राइंगल में मतलब ये वाली जो साइड है वो सर्कल की रेडियाई है, और इस वाले ट्राइंगल के लिए ये ओ से लेके सी तक का डिस्टेंस होगा, वो भी एक रेडियाई है, दिख रहा है आपको। ठीक है, ओ से लेके सी तक का डिस्टेंस रेडियस ही है। ऐसे ही आप ऐसा भी लिख सकते हो ओ बी इक्वल टू ए डी, ये भी सर्कल की रेडियाई है। समझ में आ रहा है क्या लिखा है मैंने, रीजन लिखा हुआ है यहाँ पे, पहला लिखा हुआ है ओ ए इक्वल टू ओ सी, क्योंकि रेडियस दिख रही है आपको सर्कल की, और सेकंड चीज क्या लिखी हुई है ओ बी इक्वल टू ओ डी, ये भी आप देखोगे तो रेडियाई है सर्कल की।
सेंटर से सर लेके। हम हाँ OB इज इक्वल टू OC भी लिख सकते हैं ना? हाँ, लेकिन वो नाम नाम गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, अभी आप पहले देखो यहाँ पे क्यों नाम गलत हो रहा है। लास्ट चीज हम क्या लिखेंगे, ए बी इक्वल टू सी डी, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि इक्वल कॉर्ड्स हैं। पहले यहाँ पे आप कॉन्ग्रुएंसी में देखना नाम, फिर आपको पता चलेगा कि हमने ओ ए इक्वल टू ओ सी क्यों लिखा। चलो, कौन सा रूल होगा यहाँ पे, ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी, साइड 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 दिख रहा है आपको। देखो अभी यहाँ पे देखो, ओ ए इक्वल टू ओ सी यहाँ पे राइट होगा, ठीक है ना, इसलिए मैंने ये लिखा हुआ है ओ ए इक्वल टू ओ सी। ओके, फिर अगर आपको ओके ओ ए सर। इक्वल टू ओ डी लिखना है तो फिर नाम चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सिर्फ नाम चेंज हो जाएगा। ए ओ बी इक्वल टू सी ओ डी, तो यहाँ से हम सीपीसीटी में लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी बाय सीपीसीटी। और यही चीज हमें प्रूफ करनी थी, देखो टू प्रूफ देख लो आप, यही चीज हमें प्रूफ करनी थी, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी। ठीक है, फिर से स्टेटमेंट बोल रहा हूं मैं, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स। अगर दो इक्वल कॉर्ड्स होंगे तो सेंटर पे एंगल इक्वल बनाएंगे। गिवन में हमने लिख लिया अ सर्कल विद सेंटर ओ रेडियस आर, ए बी इक्वल टू सी डी गिवन है, ये हमें प्रूफ करना था। दो ट्राइंगल हमें दिख गए, ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ डी। आप ऊपर नीचे करोगे तो यहाँ पे सिर्फ नाम में चेंज होगा, ठीक है, तो फिर यहाँ पे भी फिर चेंज होगा। ठीक है, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी बाय सीपीसीटी, और ये साइड 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 यहाँ पे रूल लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आज का लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म हो रहा है, थियरम 10.1 तक। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे 10.2 जो इसका कन्वर्स है। कोई डाउट है तो पहले वो पूछ लो आप। ओके, थियरम 10.2 हम आज देखने वाले हैं। आज का लेक्चर हमारे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, थियरम 10.2। क्या है स्टेटमेंट यहाँ पे, if the angle subtended by chord of a circle at the center are equal then the chords are equal। ठीक है, जो थियरम 10.1 था उसी का ही ये कन्वर्स थियरम है। ठीक है, यहाँ पे आपको सेंटर पे जो एंगल बन रहे हैं वो ऑलरेडी इक्वल गिवन है। आपको यहाँ पे प्रूफ क्या करना है वो देख लो आप। प्रूफ क्या करना है कि वो दोनों कॉर्ड्स इक्वल होंगे, ऐसा आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन लिख देते हैं पहले। फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे, एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, सेंटर होगा यहाँ पे, फिगर वही रहेगा जो स्टार्टिंग में थियरम 10.1 में हमने किया था, वही फिगर। एक ऐसा ट्रायंगल बन रहा है और एक यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, क्योंकि ये ए बी और ये सी डी सेंटर में। ओ, यहाँ पे क्वेश्चन में मतलब स्टेटमेंट में गिवन क्या है कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू सी ओ डी। ठीक है, आगे का स्टेटमेंट पढ़ो आप, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल। ठीक है, देन के पहले जो भी लिखा होता है वो सब कुछ गिवन है, देन के बाद जो भी लिखा हुआ है वो आपको प्रूफ करना है। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि कॉर्ड्स आर इक्वल, मतलब ए बी और सी डी को हमें इक्वल प्रूफ करना है। ओके, गिवन में हम वही लिखेंगे कि अ सर्कल विद सेंटर ओ, सर्कल विद सेंटर ओ एंड, यहाँ पे कोई रेडियस गिवन नहीं है तो हम ऐसा ही सिंपली लिख देंगे रेडियस आर। ठीक है, एक सर्कल गिवन है, उसका सेंटर होगा ओ, और हम एक रेडियस यहाँ पे मान रहे हैं आर। यहाँ पे क्वेश्चन मतलब स्टेटमेंट में क्या गिवन है, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये हमें गिवन। टू प्रूव हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो टू प्रूव में हम क्या लिखेंगे कि दोनों कॉर्ड्स इक्वल होंगे, मतलब ए बी इक्वल टू सी डी हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। ओके, प्रूफ देखते हैं। चलो, वही दो ट्राइंगल हम यहाँ पे फिर से लेंगे, कॉन्ग्रुएंट उनको प्रूव करेंगे, और सीपीसीटी में ये आंसर हमें मिल जाएगा, ए बी इक्वल टू सी डी। ठीक है, ट्राइंगल के नाम लिख रहा हूं मैं, ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। इन्हीं दो ट्राइंगल को हम फिर से यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, लेकिन यहाँ पे चेंज कहाँ पे होगा, सिर्फ रूल चेंज होगा। थियरम 10.1 में क्या था, साइड 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 से रूल लग रहा था, यहाँ पे देखना क्या हो रहा है। पहली चीज, ओ ए इक्वल टू ओ सी, ये वही रहेगा रेडियाई।
ये सेम ही है, ओ ए इक्वल टू ओ सी। ठीक है, ये सिंपल। ये चीज आपको क्वेश्चन में गिवन है, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। चलो लास्ट, ओ बी इक्वल टू ओ डी, ये भी आपको रेडियाई गिवन है। देखो ओ बी और ओ डी सर्कल की रेडियाई है। साइड एंगल साइड, ठीक है। तो थियरम 10.2 में ये दो ट्राइंगल, जो छोटे ट्राइंगल है, वो कौन से रूल से हो रहे हैं? साइड एंगल साइड से यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो रहा है। एंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी, क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाय साइड एंगल साइड। ओके, और सिंप्लिसिटी में आपको दिख रहा है ए बी और ये सी डी इक्वल आ रहा है। देखो ए बी और ये सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी, रीजन में हम लिख देंगे बाय सिंप्लिसिटी। ओके, चलो कोई दिक्कत?